Yeah. So today's topic is steps to set header and footer. Okay. So the first point we are going to discuss is on the insert tab, click header and footer icon from the text group. ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए टैब ग्रुप और बटन. ठीक है, बिना उसके तो यू कांट यूज द थिंग्स. ओके, एंड आफ्टर दैट दिस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. द नेम ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज headers and footers dialog box. Under this dialog box, two tabs are there. You can see on the screen. I'll show you the practical also. Okay, but please see the screen first. The two tabs names are slide and the notes and handouts. ठीक है, आपको सिर्फ टू टैब्स दिखेंगे यहाँ पर, स्लाइड एंड नोट्स एंड हैंडआउट्स. ठीक है, नाउ यू कैन सी व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेटिंग समथिंग. ठीक है, कुछ सेट कर रहे हैं. वो क्या सेट कर रहे हैं, उन्होंने क्या सेट किया है बॉटम में एज अ फुटर. एक तो डेट उन्होंने सेट कर दी है, प्लस उन्होंने बुक का नेम सेट कर दिया है. और ये चीजें कहाँ उन्होंने सेट करी, एट द बॉटम, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फुटर्स. ठीक है, बिकॉज आपको पता है हेडिंग फॉर्म में क्या लिखा जाता है, हेडर. एज वेल एज जब हम फुटर्स की बात करते हैं तो दे आर रिटन एट द बॉटम. तो इन्होंने फुटर के फॉर्म में दो चीजें यहाँ पे मेंशन करी है, एक तो डेट, ओके, एंड अदर इज द बुक नेम. सो हाउ दे हैव मेंशन्ड, आपके पास जैसे ही डायलॉग बॉक्स आएगा दैट इज हेडर एंड फुटर का, तो यू डोंट हैव टू यूज द सेकंड टैब. ठीक है, आपको इसको यूज नहीं करना, यू ओनली हैव टू यूज द फर्स्ट टैब. ओके, एंड हियर यू कैन सी डेट एंड टाइम ऑप्शन इज, चेक बॉक्स इज देयर. ठीक है, चेक बॉक्स इसका है, प्लस फिक्स्ड का चेक बॉक्स है. ठीक है, सॉरी इसका चेक बॉक्स है, प्लस जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं. तो देन यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन. आइदर यू हैव टू सिलेक्ट अपडेट ऑटोमेटिकली. इसका क्या मतलब है, आप फ्यूचर में चाहते हो कि आपकी स्लाइड रोज रोज अपडेट होती रहे. कैसे अपडेट होती रहे, इसका जो डेट है हमने सेट किया है 10 जनवरी 2016, इसमें इन्होंने ये सेट किया हुआ है. आप चाहते हो कि वो रोज का रोज अपडेट होता रहे, चेंज होता रहे, 11, उसके बाद 12, 13, 14, इस तरह से, फिर देन ईयर्स, वो रोज अपडेट होता रहे, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे. अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते कि नो आई डोंट वांट टू अपडेट इट डेली, तो आप यू कैन गो फॉर द सेकंड ऑप्शन दैट इज फिक्स्ड. अगर आप फिक्स सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा जो आप चाहते हो कि ये आपकी फिक्स डेट बनी रहे हमेशा के लिए. ठीक है, उस डेट को आप यहाँ मेंशन करोगे अगर आप जाते हो फिक्स्ड ऑप्शन के लिए. ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द डेट एंड टाइम चेक बॉक्स. ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्लाइड नंबर की, तो स्लाइड नंबर में प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप यहाँ पे टाइम की बात करो, डेट एंड टाइम में, तो यहाँ पर सिर्फ आपको डेट ही शो होगी, इसमें टाइम शो नहीं होगा. ठीक है, यू कैन मेंशन द लैंग्वेजेस, प्लस यू कैन मेंशन द टाइप ऑफ कैलेंडर दैट यू वांट. ठीक है, कैलेंडर में आपको वेस्टर्न कैलेंडर दिखाएगा, कोई इंडियन कैलेंडर है, किसी तरह बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, आई विल शो यू. ओके, सो दे विल नॉट शो यू द टाइम. उन्होंने बस यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया, बट टाइम है नहीं एक्चुअल पे. ओके, सेकेंड थिंग, फर्स्ट चेक बॉक्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड चेक बॉक्स इज अबाउट द स्लाइड नंबर. अगर आप चाहते हो आपकी सारी स्लाइड्स के ऊपर क्या आ जाए, स्लाइड नंबर्स आ जाए. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स. आप इस पे टिक लगाओगे तभी आपकी सारी स्लाइड्स पे स्लाइड नंबर आएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट कम. द थर्ड चेक बॉक्स इज रिलेटेड टू द फुटर. अगर आप चाहते हो दैट यस आई वांट द फुटर एट द बॉटम, मैं किसी टाइप का फुटर मेंशन करना चाहती हूँ. ठीक है, बिकॉज हेडिंग तो सब लोग लिखना जानते हैं, बट फुटर्स में क्या होता है, फुटर्स आर फिक्स्ड. ठीक है, फिक्स्ड कैसे होते हैं, अगर आप चाहते हो, क्योंकि फुटर्स में जनरली हम लोग क्या मेंशन करते हैं, कोई ऐसी चीज मेंशन करते हैं जो अपडेटेड रहे. अपडेटेड रहने का मतलब, अगर आप फुटर में कोई पेज नंबर टाइप करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो पेज नंबर अपडेटेड होगा. हर एक पेज, हर एक स्लाइड में डिफरेंट पेज नंबर मेंशन्ड होगा वहां पर. ठीक है, तो इसीलिए अगर आप फुटर पे क्लिक करते हो तो फुटर पे दे आर राइटिंग कॉर्डोवा पब्लिकेशन. ठीक है, व्हाई दे आर राइटिंग, अगर आप कुछ फुटर के अंदर मेंशन करना चाह रहे हो, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच स्लाइड यू कैन से. ठीक है, अगर आप सारी स्लाइड्स में कुछ मेंशन करना चाह रहे हो बॉटम में, तो आपको उसको यहाँ ब्लैंक बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा. नाउ दे हैव मेंशन कॉर्डोवा पब्लिकेशन, तो यू कैन सी कॉर्डोवा पब्लिकेशन इज रिटन ओवर है. ठीक है, और पेज के बॉटम में ही उन्होंने डेट मेंशन कर दी. इसका क्या मतलब है कि उन्होंने दोनों चीजें ही आपके सामने मेंशन कर दी है, डेट भी और बुक का नेम भी. ओके, सो दैट्स ऑल. हम लोग इस डायलॉग बॉक्स को इसी तरीके से यूज कर सकते हैं. अगर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो सिर्फ एक ही स्लाइड पे अप्लाई होगा जो आपने सिलेक्ट करी होगी एट द टाइम. अगर आप अप्लाई टू ऑल करोगे तो जितनी भी प्रेजेंटेशन के अंदर सारी स्लाइड्स है उन सब पे ये सारे चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे. सो आई विल गो फॉर अप्लाई टू ऑल ऑप्शंस. ठीक है, and that is recommended to you also
बिकॉज उससे उससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू अप्लाई. अप्लाई में सिर्फ एक ही जगह आपको अप्लाई जो चेंजेस होंगे वो एक ही जगह अप्लाई होंगे. अदरवाइज अप्लाई टू ऑल में सारी स्लाइड्स में एट अ सिंगल गो चेंजेस आ सकते हैं. Come on the third point. Click on the slide tab. Now they're telling you the steps, that what are the steps to be followed. Slide tab में जाने के बाद हमें date and time checkbox पे click करना है. Then you have to click on update automatically. अगर आप fix पे करोगे तो fix time fix date आएगी. अपडेट ऑटोमेटिकली पे करोगे तो रोज अपडेट होता रहेगा वो. ठीक है. क्लिक ऑन द फुटर चेकबॉक्स एंड टाइप द टेक्स्ट यू वांट ऑन योर्स ऑल योर स्लाइड्स. जो भी आपको अपने अगर आप फुटर चेक बॉक्स पे क्लिक करते हो तो जो भी चीज आपको बॉटम में टाइप करनी है हर एक स्लाइड पर तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, टू नंबर योर स्लाइड्स यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन स्लाइड नंबर. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्लाइड नंबर चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक है. इन द हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स दिस विल डिस्प्ले द स्लाइड नंबर ऑन ईच स्लाइड. ठीक है. नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले हेडर एंड फुटर ऑन ऑल द स्लाइड्स क्लिक अप्लाई टू ऑल बटन. ठीक है. तो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट यहाँ पर आपको सारी चीजों के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. वो क्या नहीं मिलेंगे कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा स्लाइड नंबर तो टॉप पर आना चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपका स्लाइड नंबर बॉटम में ही आता है. ओके. नाउ लेट अस सी इसके अंदर हम चेंजेस करके देखते हैं प्रैक्टिकल में. बट उससे पहले लेट अस डिस्कस द अनदर टॉपिक ऑल्सो बिकॉज आई विल शो यू ऑल द प्रैक्टिकल्स एट अ सिंगल गो. ओके. सो दिस इज सेशन नंबर 8 दैट इज इंसर्टिंग इमेजेस इन अ स्लाइड. जैसे हम लोग क्लिप आर्ट की इमेजेस इंसर्ट करते हैं इन द सेम मैनर वी विल बी इंसर्टिंग द इमेजेस इन अ स्लाइड. किस तरह से हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हम क्लिप आर्ट की इमेजेस इंसर्ट करवाते हैं. वन मोर थिंग बिफोर आई वांट टू स्टार्ट इज आई वांट टू टेल यू इज दैट क्लिप आर्ट जरूरी नहीं है कि आपके सारे लैपटॉप्स में प्रेजेंटेशन के वर्जन में मिल जाए आपको. मेरे 2019 वर्जन में क्लिप आर्ट का ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. ठीक है. बट इन योर वर्जन दैट इज 2010, 11, 13, 15, 7. ठीक है. जो भी वर्जन 9 यूज कर रहे हो तो किसी किसी वर्जन में आपको मिल जाएगा, किसी में किसी वर्जन में नहीं मिलेगा. सो नो नीड टू पैनिक बिकॉज आपको पता है क्लिप आर्ट से कोई ऐसा आपका काम नहीं रुक रहा है. ठीक है. आपको क्लिप आर्ट की इमेजेस इंसर्ट करना अच्छे से आता है. मैंने आपको MS वर्ड में भी बताया था that how to insert the images by using clip art images. Okay. So यहाँ पर ये लोग normal images use कर रहे हैं. Okay. So now the topic is inserting pictures from clip art. ठीक है. So उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है. We just have to go on the click the insert tab. ठीक है. Then we have to click on insert that clip art. कहाँ पर मिलेगा हमें ये ऑप्शन? इमेजेस ग्रुप में. ठीक है. अब इन माई 2019 वर्जन ये वाला जो क्लिप आर्ट का ऑप्शन है इट इज नॉट अवेलेबल. सो नो नीड टू पैनिक बिकॉज क्लिप आर्ट में आपको पता है किस तरह की इमेजेस आती हैं. ज्यादातर कार्टून्स की इमेजेस आती हैं. ओके. एंड दैट आर नॉट एज सच यूज. वो सिर्फ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, स्मॉल स्टूडेंट्स जिनको क्लिप आर्ट नया नया मिलता है चलाने को, दे आर यूजिंग दीज कार्टून इमेजेस. ओके. अगर इफ यू पीपल आर हैविंग द इंटरेस्ट तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास क्लिप आर्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस पिक्चर ऑप्शन. जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पिक्चर ऑप्शन आ रहा है और वहां पर आपके पास ऑनलाइन इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा. ठीक है. अगर आपकी कंप्यूटर में या पीसी में लैपटॉप में कोई प्री इंस्टॉल्ड इमेज है तो आप वहां से ले सकते हो. अदरवाइज अगर कोई इमेज नहीं है अवेलेबल तो यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन पिक्चर्स विच आर देयर. ओके. सो नो नीड टू वरी कि मैम मेरे में तो क्लिप आर्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है. सो बिकॉज आपको पता है क्लिप आर्ट में कैसी इमेजेस आती हैं, कार्टून इमेजेस आर देयर. ठीक है. बट आई एम टेलिंग यू दैट इन मेनी ऑफ द वर्जन्स. ठीक है. एक्सेप्ट 2019. मेरे पास तो 2019 है एंड इन माई वर्जन देयर इज नो ऑप्शन ऑफ क्लिप आर्ट. ओके. बट आई नो आई हैव यूज्ड इन माई प्रीवियस लैपटॉप इट वॉज देयर. ओके. जब मेरे पास दूसरा वर्जन था. ओके. तो फिर आपके पास भी वही वर्जन अगर होगा लाइक 2007 वर्जन में भी अवेलेबल होता है, 10 में भी अवेलेबल है, 11 में भी है, 13 में भी है, 15 में भी है. आई थिंक 17 में अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है. 2017 वर्जन में ऑफ पावर पॉइंट एंड देन 2019 में भी नहीं है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आप कैसे क्लिप आर्ट से इमेजेस इंसर्ट करवा सकते हो. ठीक है. दिस इज द प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन दिस. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज कि आपने अगर कोई इमेज पिक्चर लगाई है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने इस टाइगर को पेस्ट करवाया यहाँ पे, तो हम लोग उसको रीसाइज कैसे कर सकते हैं. रीसाइज के लिए यू कैन सी द फोर वी कैन से द what is the term we can use for the 4 different
dots here which are available at the corners of the image. What is the term we can use over here? टू रीसाइज वी कैन देम देम, ठीक है. डॉट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं जो आपको हर एक कॉर्नर पे दिख रहे हैं. यू कैन सी, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से इस डॉट को यूज करोगे तो इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द साइज. अगर आप राइट हैंड साइड से इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो यू विल यूज दिस साइड. अगर आप कॉर्नर से करोगे तो पूरा जो इसका साइज है वो एक साइड से इंक्रीज हो जाएगा. ओके वो तो आपको पता है रीसाइज करना बहुत ही इजी है. इसमें रीसाइज करने में भी कोई प्रैक्टिकल लाइक कोई चीज नहीं है. ओके नाउ द नेक्स्ट दैट इज द मेन थिंग इज आप इसको रोटेट भी करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग. यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे इन्होंने सर्कल भी बनाया है. अगर आप रोटेट करवाना चाहते हो अपनी इमेज को तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस रोटेट ऑप्शन. ठीक है, रोटेट करवाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर ये वाला जो हैंडल सबको दिख रहा है सर्कल वाला हैंडल, ठीक है, यू जस्ट हैव टू ड्रैग दिस हैंडल जिस भी डायरेक्शन में आपको रोटेट करवानी है अपनी इमेज. अगर लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करवानी तो यू कैन मूव इन लेफ्ट हैंड साइड. अगर राइट हैंड साइड करवानी तो यू कैन मूव दिस हैंडल राइट हैंड साइड. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू. तो रीसाइज करना और रोटेट करने में कुछ ऐसे टास्क नहीं है, बट देन ऑल्सो आई टेल यू. The next is inserting a picture from a file. This is the last topic for today and then we'll start with the practical. तो इंसर्टिंग अ पिक्चर, अगर मैं बोलती हूँ आपसे कोई पिक्चर इंसर्ट करवानी है फ्रॉम अ फाइल, तो आप कैसे इंसर्ट करवाओगे? अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स. इंसर्ट टैब, इमेजेस, ग्रुप एंड देन पिक्चर्स ऑप्शन. ओके एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द पिक्चर एंड देन वी कैन क्लिक ऑन इंसर्ट बटन. ठीक है, क्लिप आर्ट जैसे सेम स्टेप्स हैं जैसे पिक्चर में करने हैं हमें. ठीक है, वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट आई थिंक दैट वी हैव टू डिस्कस. These are all the images. Okay, the last topic that we'll do is cropping. Cropping is a very like simple task. इसमें कुछ नहीं करना हमें. जैसे ही हम लोग कोई पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं अपने MS PowerPoint की स्क्रीन पर, ठीक है, तो MS PowerPoint की स्क्रीन पर जैसे ही कोई पिक्चर इंसर्ट होती है वहां पर एक नया टैब इंसर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. प्लीज लिसन माय वर्ड्स केयरफुली. अगर हम कोई नई इमेज इंसर्ट करवाएंगे अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो वहां पर हमारे पास एक न्यू टैब इंसर्ट हो जाएगा एंड द नेम ऑफ द टैब इज फॉर्मेट टैब. ठीक है, फॉर्मेट टैब पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज ग्रुप में. ठीक है, साइज ग्रुप में ऑप्शन मिलेगा आपको क्रॉपिंग का. ठीक है, साइज ग्रुप के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको क्रॉपिंग का. और क्रॉप करना तो फिर सबको इजीली आता ही है. आपको बस हैंडल्स मूव करवाने हैं जो हैंडल्स अवेलेबल होते हैं and then you just have to crop the image. ठीक है, so that's all. Now I'm sharing the screen for the practical. Okay, because हम लोग आज इतना ही कवर करवा पाएंगे. So let me share the screen for the practical. Let me take a new PowerPoint file so that I can show you from beginning. Okay, then I will be sharing the screen. Wait a minute. Okay, okay, so this is the image of that I have taken. Okay, let me delete this image. Let me take a new image in front of you. Okay, I was teaching in previous class. Okay, so this is the presentation I have taken. Okay, and now let me insert the new slides also in front of you so that I can show you the practical properly. In front of you only I'm inserting each and everything. Okay, so now you can see here I have inserted the particular footers also. ठीक है, so let us not consider these footers जो मैंने अभी आपके सामने लगा रखे हैं because I was teaching in the previous section this same topic. So let us do in front of you. I'm starting in front of you again. ठीक है, for inserting any type of headers or footers we just have to click on insert tab. Okay, insert tab पर जाने के बाद we just have to go on which group? Text group. Text group में we just have to select headers and footers. ठीक है, the same dialog box appears on the screen जो कि हमारा पहले आ रहा था जब मैं आपको PDF फाइल शेयर करवा रही थी. The name of the dialog box is header and footer dialog box. Under header and footer dialog box you can see the two tabs. We don't have to make use this of notes and handouts. We just have to use this slide tab.
ओके, स्लाइड टैब के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ चेक बॉक्सेस मिलेंगे. ओके, नाउ आई एम deselecting each and everything and I will be using each and everything in front of you. So first of all I am writing over, I am selecting date and time. अब डेट एंड टाइम जब तक भी सेलेक्टेड नहीं था तब तक सारे ऑप्शंस कैसे थे, फ्रीज्ड थे. जैसे मैंने डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया तो सारे ऑप्शंस कैसे हो गए, अनफ्रीज हो गए. ठीक है, नाउ यू कैन चेंज अपॉन देम. अगर आप कोई फिक्स डेट चाहते हो तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हो. जैसे मैं अगर चाहती हूँ 25, ठीक है, तो 25 आ गया यहाँ पर. लेकिन जैसे ही हमारा डे चेंज होगा, जैसे आज क्या है, वेडनेसडे है, अब जैसे ही थर्सडे आया तो इसमें 25 ही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. सो लेट अस नॉट यूज दिस. ठीक है, दिस अगर आपको एक ही डेट चाहिए हमेशा के लिए, आप नहीं चाहते कि मेरी डेट चेंज हो, तो आप इसको ऑप्शन को यूज कर सकते हो. अदरवाइज डोंट यूज दिस ऑप्शन, यूज दिस ऑप्शन बिकॉज दिस इज द एडवांस्ड ऑप्शन. अगर आप चाहते हो कि मुझे रोज रोज डेट मैनुअली चेंज ना करनी पड़े तो यू कैन क्लिक ऑन अपडेट ऑटोमेटिकली. ओके, और उसके बाद आपकी डेट, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. 23 दिसंबर इन द फॉर्मेट यू कैन सी. ओके, इंग्लिश हम लोग देख सकते हैं, इंग्लिश यूएस के लिए. ओके, अगर आप यूएस सेलेक्ट करोगे तो 12, 23, 2020 आ रहा है यहाँ पर. ओके, नाउ यू कैन सी जब हम स्लाइड नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्लस दिस कैलेंडर टाइप, ये वाला जो कैलेंडर टाइप है ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या होगा, अनफ्रीज होगा. ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस के लिए अनफ्रीज होगा. मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेजेस अवेलेबल एंड दैट इज इंग्लिश इंडिया एंड इंग्लिश यूएस. ठीक है, अगर आपके लैपटॉप या पीसी में कोई दूसरी लैंग्वेज भी अवेलेबल है तो वहां उस टाइम ये अनफ्रीज हो जाएगा. ओके, मेरे में फ्रीज क्यों है ये, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 लैंग्वेजेस हैं. ओके, अगर हिंदी होती यहाँ पर अवेलेबल तो ये अनफ्रीज हो जाता कैलेंडर टाइप. ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लाइड नंबर, तो मेरी स्लाइड नंबर हर एक स्लाइड पर अलग अलग आएगी. ओके, स्लाइड नंबर का मतलब सबको पता है, इजीली सब लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द स्लाइड नंबर. ओके, नेक्स्ट इज फुटर. फुटर में अगर आपको कोई भी वर्ड इंसर्ट करवाना है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ओवर हियर एप्पल. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एप्पल इंसर्ट करवाना चाहती हूँ एट द बॉटम ऑफ ईच स्लाइड, दैट मीन्स दैट आई वांट टू इंसर्ट द फुटर एट द बॉटम. ठीक है, अगर मुझे सारे स्लाइड से फुटर लगाना है तो उसके लिए मैं पहले फुटर सिलेक्ट करूंगी. बिकॉज यू कैन सी जैसे ही फुटर में अनसेलेक्ट कर रही हूँ ये एप्पल भी क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है. तो जब तक ये सिलेक्टेड है तब तक एप्पल अनफ्रीज हो रखा है, अदरवाइज अनसेलेक्ट करने पे ये फ्रीज हो जाएगा. ओके, इसका मतलब ये है अगर आप फुटर के अंदर कोई चीज टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई एंड अप्लाई टू ऑल. अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हो तो इट इज गुड बिकॉज अप्लाई करने से सिर्फ एक ही स्लाइड पर अपीयर होंगे आपके चेंजेस. ओके, सो आई एम गोइंग फॉर अप्लाई टू ऑल ऑप्शन. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी जो भी हमने टाइपिंग करी है. ओके, पहली बात तो एप्पल आ गया है और हमारी डेट आ गई जो हमने ली थी. ठीक है, एप्पल एंड डेट यू कैन सी on each and every side you can see. जिस पे भी मैं क्लिक कर रही हूँ सब पर ही ये आ गया है. ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे फुटर में दोनों चीजें अप्लाई हो चुकी हैं, दैट इज डेट ऑल्सो एंड द वर्ड दैट वी हैव टाइप्ड इन द फुटर ऑल्सो. प्लस यू कैन सी द पेज नंबर्स ऑल्सो दैट इज अपीयरिंग ऑन द टॉप. ठीक है, ओके, आप अगर चाहो तो पेज नंबर जरूरी नहीं है कि आप उसका पेज नंबर टॉप पर ही लो. मैंने जो टेम्पलेट लिया हुआ है, ठीक है, आप इस टेम्पलेट को अगर आप चाहते हो, अगर आपकी पेज नंबर टॉप पर आ रहा है, आप चाहते हो नो मैम आई डोंट वांट इन द बॉटम, सो यू कैन लाइक मूव इट लाइक दिस. ठीक है, अभी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है दैट्स व्हाई इट इज नॉट अपीयरिंग. ओके, बट वो जो 6 था वो नीचे मूव हो चुका है. ठीक है, बिकॉज यू कैन सी इन द सेम मैनर. जब मैंने इसको ऊपर लगाया तो यहाँ पर हो गया, बट व्हाइट बैकग्राउंड में आपको दिखेगा नहीं. सो यू कैन मूव इन दिस वे ऑल्सो. ठीक है, आप सारे मूव करवा लो. अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे तो सारे मूव करवाने नहीं है, मैं तो नहीं चाहती कि सारे मूव करवाओ, मैं आई वॉन्ट कि सारे अपने आप आ जाए. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, आप उसके हिसाब का टेम्पलेट या डिजाइन सेलेक्ट करो जहां पे पेज नंबर टॉप पे ना होके. यू कैन सी इन दिस डिजाइन. ठीक है, ये वाला जो थीम है इसके अंदर भी पेज नंबर्स कहाँ आ रहे हैं, टॉप पर आ रहे हैं. ठीक है, तो इसको सेलेक्ट मत करो, कोई दूसरा सेलेक्ट कर लो. ठीक है, सो नाउ इन दिस इट इज नॉट विजिबल, या यू कैन सी हेयर. ठीक है, अब आप देख सकते हो इस वाले थीम के अंदर सारे पेज नंबर्स कहाँ आ गए, बॉटम में आ गए, 1, 2. ठीक है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो सारे पेज नंबर्स इस तरह से आ गए. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सा थीम सेलेक्ट कर रहे हैं. अगर वहां पे थीम में हमें ऑप्शन मिल रहा है कि वी हैव टू अप्लाई एट द बॉटम
और अगर आप में थीम में ऑप्शन मिल रहा है कि वी हैव टू अप्लाई एट द टॉप, तो जिस भी तरह का आपको थीम अप्लाई करोगे उसी तरह से ऑटोमेटिकली आपको नंबर शो करेंगे। ओके, सो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह की थीम सेलेक्ट करते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर कि आप किस तरह से हेडर फुटर और पेज नंबर सेट कर सकते हो, स्लाइड नंबर सेट कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिकल वाज, अगर हमें कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवानी है तो we have to go on the insert tab. You can see here in my PowerPoint version, here I'm not able to see any clip art option. Okay, so no need to panic, I will be using this one, that is picture. Okay, here in my device it is not available, so I'm using online pictures. Online pictures mein they will be loading something and after that they will be showing some images. You can choose the type of category that you want to choose, ठीक है, from this type of images जो भी आपको select करनी है. Okay, let us use balloons this time. Okay, and you can select accordingly जिस भी तरह का आपको डिजाइन या फिर आपको जिस भी कलर का बलून चाहिए, you can select accordingly. Now I have clicked on insert. Okay, जैसे ही मैंने insert पे क्लिक किया मेरी इमेज स्क्रीन पर आ गई है. Okay, you can resize this image also. resize करने के लिए जो 4 dots होते हैं at the corner, either you can use this, either you can use this, these dots also. आप इससे भी resize कर सकते हो, but I तो always use the corner dots only because they are having the more benefits. Okay, because अगर हम side dots use करते हैं तो उससे सिर्फ एक ही साइड की इमेज जो from one side only, it just like pixels तो कम हो जाएंगे उसके और उसकी size increase हो जाएगा, तो that's not of much use. So always use the corner dots only. Okay, and this is the handle which I am talking about. ठीक है, resize करने के लिए 4 dots we'll use and after that अगर आपको rotate करनी है तो you can make use of this in this way. जिस भी तरीके आपको rotate करवाना है आप उस अकॉर्डिंग रोटेट करवा सकते हो. मैंने अभी आपको रोटेट करके दिखाया. ओके, इन दिस वे यू कैन रोटेट. जिस भी तरीके से आपको रोटेट करवाना है यू कैन रोटेट. ठीक है, सो इन दिस वे आई हैव रोटेटेड द इमेज. नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिकल वाज दैट हाउ टू क्रॉप द इमेज. अच्छा, आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट जब तक हमारे पास ये इमेज क्या है, सेलेक्टेड है. ठीक है, अभी तक मेरी इमेज सेलेक्टेड है, जब तक मेरे पास ये फॉर्मेट वाला टैब आ रहा है. ओके, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था. जैसे ही मैं इसको डी सेलेक्ट कर रही हूँ इमेज, प्लीज सी द चेंजेस. जैसे मैंने डी सेलेक्ट किया ये इमेज, अब वो फॉर्मेट टैब भी वहां से चला गया. इसका क्या मतलब है? दैट फॉर्मेट टैब वाज टोटली रिलेटेड टू द डिफरेंट पिक्चर्स विच आर अवेलेबल. ठीक है, ऑन द स्क्रीन. अगर आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट करके रखी है तब तो वो टैब अपीयर होगा, अदरवाइज इट विल नॉट अपीयर. द फॉर्मेट टैब विल नॉट अपीयर. It means that this tab is totally related to this image only. अगर आपको इमेज के अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है किसी भी टाइप की तो आप इस फॉर्मेट टैब का यूज कर सकते हो. ओके, सो हेयर द प्रैक्टिकल वाज कि हम लोग क्रॉपिंग कैसे करेंगे इमेज के अंदर. ठीक है, क्लिप आर्ट में भी हमें कुछ नहीं करना, इंसर्ट करवाने के लिए वही सेम स्टेप्स करने हैं जैसे कि हमने पिक्चर इंसर्ट करवाने में करे हैं. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉपिंग के लिए वी हैव टू गो ऑन द फॉर्मेट टैब फर्स्ट. Then we have to go on size group. Please focus on my mouse arrow. Size group पे जाने के बाद we have to click on this crop button. Now you can see here are some of the options. So I'm clicking on crop. ठीक है, crop पे click किया तो you can see these handles 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 handles are there. आप इसको अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह की आपको क्रॉपिंग करनी है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम आई वांट ओनली दिस टाइप ऑफ इमेज टू अपीयर ऑन द स्क्रीन. ओके, आप यहाँ से भी इसे क्रॉप करवाना चाहते हो. क्रॉप करना तो सबको इजीली आता है, फोन में सब लोग क्रॉपिंग करते होंगे इमेज की. ठीक है, सो आपको इतनी इमेज चाहिए. ठीक है, बाकी इमेज यू डोंट वांट. सो अगेन आपने बस हैंडल से सिलेक्शन कर लिया. मैंने जैसे अभी आपके सामने हैंडल से सिलेक्शन कर लिया, इतनी इमेज चाहिए मुझे. ओके, देन आई एम गोइंग ऑन दिस क्रॉप अगेन एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन क्रॉप. जैसे मैंने क्रॉप कर दिया मेरी इमेज क्या हो गई है, अब क्रॉप हो चुकी है. ओके, सो दैट्स हाउ टू यूज दिस क्रॉप ऑप्शन. क्रॉप ऑप्शन यूज करना बहुत इजी है. ऐसे जिसमें कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है. ओके.